सोमवती अमावस की पूजा विधि। सोमवार ने अमावस आवे तो सोमवती अमावस होवे। इस दिन पीपल, तुलसी की जल, मोली, रोली, चावल, चंदन, सिंदूर, फूल, प्रसाद, कब्जो, दक्षिणा से पूजा करे, धूप दीप करे, 108 फल और साग या कुछ भी पीपल का चढ़ावे, खानी सुने, 108 या 8 परिक्रमा देवे, 13 चीज सोमवती की करके संकल्प लेकर ब्राह्मण ने दे देवे। इस तरह से पूजा की जाती है सोमवती अमावस की। सोमवती अमावस की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटा, 7 बहू और 1 बेटी थी। साहूकार के घरा एक जोगी भिक्षा मांगने आतो। जोगी ने साहूकार की बहुआ भिक्षा देती तो ले लेतो, बेटी देती जद कोनी लेतो, और कहतो बाई ए तो सुहागणी है, पर बाई के भाग में दुहाग लिखो है। या बात सुन सुनकर बाई सुकन पड़गी। माँ पूछी कि बाई तू सुस्त क्यों हो रहे है, सुखी क्यों जावे है। बाई बोली कि एक जोगी भिक्षा लेने आवे, जिको बोले बाई की चूनड़ी में भाग बाई है तो सुहागणी, पन बाई के दुहाग लिखो है। यह बात सुन सुनकर माँ बोली कि काल मैं सुनूंगी। माँ लुक कर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने आयो। बाई भिक्षा देने लागी तो औरू बाई बात बोलियो। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आई और बोली कि जोगी, एक तो मैं थाने भिक्षा देवा, ऊपर से तू माने गाली देवे। जोगी बोलियो, मैं थाने गाली कोनी देऊं, सच्ची बात बोलू हूँ, इके लिखो है सो ही कहूँ हूँ। जद माँ बोली कि तन या बेरो है के दुहाग लिखो है तो यो भी बता कहीं टल्ले भी। जोगी बोलियो कि 7 समुंदर पार एक सोना दोबण रेवे है, जिकी सोमवती अमावस करे है। अगर बा आकर आपको फल दे दे तो टल सके है, नहीं तो ब्याह होवगो सब होरा ही बींद ने सरफ ढस लेवेगो। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी। पिछ सोना दोबन के पास चाली। रास्ते में बहुत धूप पड़ने लगी तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा रहे था, जिका ने सरप आकर डसने लग्या तो साहूकारनी उन्हें मार के ढाल के नीचे दे दियो। गरुड़ पंख और पंखनी आया, सब देखकर साहूकारनी ने चोंच मारने लग्या। साहूकारनी बोली कि मैं तो थारे बच्चा ने जीवायो है, मारने वालों बेरी तो ढाल के नीचे मरियो पड़ियो है। जेनाबा बोली कि तुम्हारे बच्चा ने जीवायो है तो कुछ मांग। साहूकारनी बोली कि पहले मैंने बच्चा दे। वह बोलिया कि बच्चा सी बच्चा उको तो धोबी कुंड पर कांकरी होवे। जब साहूकारनी ने बोली कि मन 7 समुंदर पार सोना दोबन के घरा छोड़ आई। उठे जाकर साहूकारनी सोची कि इन कईया राजी करा। सोना दोबन के 7 बेटा बहू थी, जिकी 7 बहुआ काम करने ताई रोज आपस में लड़ती और काम भी कोनी करती। रात ने सब कोई सो जाता तो साहूकारनी सोना दोबन के जाती और घर को सारो काम करती। गोबर थापती, गाया ने नुहाती, घर धोती, रसोई करती, चौका बर्तन करती, पीसती, कपड़ा धोती, पानी भरती और दिन उगने के पहले ही चली जाती। बहुआ सोचती कि सारो काम कौन करे है, आपसरी में पूछती भी कोनी। एक दिन सोना दोबन बहुआ ने पूछा कि आजकल थे लड़ो भी कोनी और काम भी ठीक करो हो, सो कौन सी करे हो। बहुआ बोली, सासू जी काम तो माने ही करनो पड़े है, चाहे लड़कर करा या राजी से, सो लड़ाई करने से क्या फायदो। सोना दोबन सोची कि आज देखा तो कौन सी बहू काम करे है, सो रात ने सोई कोनी। देखकर तो एक लुगाई आई और सारो काम करने जानने लगी। तो सोना दोबन पूछी कि भाई तू कौन है, तने मारी इसी के दरकार है जिको इतनो काम करे है। बा बोली कि दरकार है जद ही इतनो काम करूँ हूँ। सोना दोबन पूछी कि तन क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मैंने बच्चा दे। जद बोली कि बच्चा
उको तो धोबी कुंड पर कांकरी होवे। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के दुहाग लिखो है, सो चालकर सुहाग दे तो सोमोती करे है, जिको फल दे सोना दोबन। आपका बेटा बहुआ ने बोली कि मैं तो इके सागे जाऊँ हूँ, गेल से थारो बाप मांगर हो जावे तो तेल घी का कूप में डालकर छोड़ दियो। दोनों जनी साहूकारनी के घर आएगी। साहूकारनी बेटी को ब्याह मांड्यो, बींद फेरा में बैठ्यो। सोना दोबन बींद के गोडा के नीचे काचो करवो में काचो दूध और तात को तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप बींद ने ढसने आयो। सोना दोबन करवो आगे देखकर ताश से बांध दियो, पर बींद डर के मारे मर गो। जन ना सोना दोबन टिक्का में से रोली काढ़ी, मांग में से हिंगुली काढ़्यो, कोया में से काजल काढ़्यो, नुमा में से मेहंदी काढ़ कर चिटली आंगली को छाटो दियो और बोली कि आज तक जितनी सोमोती करिए उको फल तो साहूकारनी के बेटा ने लाग्यो और आगे ने जो करूँगी सो मेरे धनी बेटा ने लाग्यो। इतनो कहता ही बींद उठ के बैठ को। सब कोई सोमोती की जय जय बोलने लग गया। सोना दोबन पाछी जानने लगी तो साहूकारनी बोली कि तू मेरे जवाई ने जीवन दान दियो है, सो कुछ मांग ले। बा बोली कि मने तो कुछ ही को नहीं चाहिए, खाली एक कूक सिलाव की हांडी दे दे। हांडी लेकर चाली। रास्ते में सोमोती आई तो हांडी का 108 और 13 चपकैया कर के पीपल के नीचे कहानी कही। 108 फेरी देई और सारा चपकैया पीपल के नीचे गाड़ कर घर आएगी। उठे देखे तो बिको मांग में से धनी मांगर होयो तेल घी के कूपमा में पड़ियो है। जद टिक्का में से रोली काढ़ी, मांग में से हिंगुली काढ़्यो, कोया में से काजल काढ़्यो, नुआ में से मेहंदी काढ़ी, चिटली आंगली को छाटो दियो और बोली कि जो रास्ते में सोमोती करी हूँ उको फल मेरे धनी ने लागियो। इतनो कहता ही धनी उठ कर बैठ को। घर को जोशी आयो और बोलियो कि जजमान सोमोती को के करियो है सो देओ। सोना दोबन बोली कि मन तो सोमोती रास्ते में आई थी, सोमोती कुछ भी कोनी करियो, जो करियो है सो पीपल के नीचे ही गाड़ दियो। जोशी जाकर खोद कर देखे तो 108 और 13 सोना का चक्कर हो रहा है। जोशी जल्दी जल्दी सारे घर ले आयो और कार्यों को जजमान इतनी सी इसी फेरी करी है और मन ने कहियो दियो कि कुछ भी कोनी करियो। सोना दोबन बोली कि यो तो थारे ही भाग से होयो है, सो थे ही ले लियो। जोशी बोलिया कि मेरो तो चौथो पाती होवे है, बाकी थारो मन होवे जिकन दियो। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि सब कोई सोमोती करियो। हे सोमोती अमावस जिसो साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, जिसो सब ने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा बरता ने आपने सारा परिवार ने दियो। इसके बाद भी बिंदाग जी की कहानी। एक बुढ़िया माई के एक बेटो एक बहू था। बेटो दूसरे गांव कमाने जातो तो बुढ़िया माई आपकी बहू ने बहुत दुख देती, कुछ खाने पीने भी को नहीं देती। जद बहू के करती कि कलियो पड़ियो रहतो जिको खा लेती, थोड़ो खिंडा देती और सासू जी पूछती तो चूसा को नाम लगा देती। बिको धनी 12 महीना से घर आवे तो बा सोची कि काल मेरो धनी आवेगो सो मैं सुदिया उठकर काम कर लेऊंगी। उठी ने बिंदाग जी महाराज सोचा कि या रोजीना कलियो खा लेवे और चूसा को जूठो नाम लगा देवे, सो इन्हें चुटकुलो दिखानो ही चाहिए। बहुत रात ने आपकी कोठरी का किवाड़ बंद करके सोती और आपकी धोती खूंटी के टांग देती। भी दिन भी इं ही करी तो गणेश जी महाराज चूसा ने आज्ञा दे कि बिकी धोती ने बिल में ले जाओ। सवेरे बहू सुदिया उठकर देखे तो धोती कोनी और उठ ही बैठी बैठी रोने लगी। बारह से सब कोई हेलो मारने लग गया तो बोली कि कोई मेरी धोती खूंटी पर से ले गो, मैं बारह ने कहीं जाऊँ। इतने में भी को धनी बाहर गांव से आ गो। सब कोई बोलिया कि तेरी लुगाई किवाड़ कौन खोले। धनी किवाड़ खोल कर भीतर गयो, देखे तो लुगाई उगाड़ी बैठी है और उन्हें मारने लग्यो। बोली कि तू झूठ बोले है,
बंद कमरा में से धोती खटे जाती। लुगाई आपके मन में सोची कि मैं सासू को कलेवो खा लेती और चूसा नो नाम लगा देती, सो बिंदाग जी चुटकलो तो नहीं दिखायो है। जदबा हाथ जोड़कर बोली कि हे बिंदाग जी, मेरी धोती मिल जावे तो मैं 1.25 रुपया को प्रसाद चढ़ाऊंगी। इतने में ही धोती को कुणो सासू ने चूसा का बीरा में दिखियो। सासू बोली, बहू है तो सांची। जद बहू बोली कि मेरी करनी मेरा हाथ, मैं रोजीना सासू को कलेवो चुरा कर खा लेती और चूसा को नाम लगा देती, सो बिंदाग जी चुटकलो दिखायो है। उस दिन से बहू के मन में बिंदाग जी के प्रति बहुत श्रद्धा होगी। वह खूब सेवा पूजा करने लगी। उनका का खूब धन भी होगो, सब कुछ सुख से रहने लगे। हे बिंदाग जी महाराज, जिसो बहू ने चुटकलो दिखायो, जिसो कोई ने मत ना दिखायो, जिसो धंधरवे दियो, जिसो सबने दियो, कहता ने सुनता ने उखारा बरता ने अपना सारा परिवार ने दियो।